भैया, जीत उसी को मिलती है, ऊंचाइयों पर वो ही जाता है जिसके हौसलों में उड़ान होती है। थककर हार कर बैठने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके काम में जान होती है। तो यही दिसंबर माह आपको बता रहा है मेरी प्रिय धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो दिसंबर का महीना कई नई चीजें लेकर के आ रहा है। कई ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो सफलता की ओर आपको अग्रसर करेंगी, लेकिन उन्हीं के साथ साथ रास्ते में कुछ ऐसी कठिनाइयां भी होंगी कि यदि आप उनको देख करके डर गए, आपके मन का भय ना निकल पाया, तो आपके लिए मंजिल आसान नहीं होने वाली है। धनु राशि वालों, साढ़े साथी के 7.5 साल झेल चुके, अब 2.5 साल और झेल लिए, ये अभी भी लाइफ में कुछ मजा सा नहीं आ रहा है। दोस्तों, कैसे आएगा मजा, किस तरीके से, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या इस बार खुशखबरी आपके पास आने वाली है। यह दिसंबर महीना आपके लिए बहुत 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 गुड न्यूज लेकर के आया है। सबसे पहले तो देखिए, आपका इनकम का जो लॉर्ड है वो लग्न में बैठ करके आपको पूरी तरीके से प्रोफेशन के लिए तैयार कर रहा है, अर्थात आपकी एबिलिटी पूरी तरीके से मजबूत हो रही है। आत्मविश्वास की कमी इस गोचर काल के दौरान आप में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। पैसे को आप चुंबक की तरह खींच रहे हैं। 3 दिसंबर के बाद जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पास धन की स्थिति बहुत ही मजबूत स्थिति में रहने वाली है। यानी कि हर जगह से आप धन को खींच पाएंगे, आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। आपके जीवन में धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत हो रहा है। साल 2024 का जाता हुआ अंतिम महीना है ये, और इसमें आप जितना ले सकते हैं उतना ले लीजिए। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जीत उसी की होती है जिसके काम में जान होती है। तो आपको इस धन को आकर्षित करने के लिए, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एक कार्य करना है जो कि आपका धन स्थान कह रहा है। और धन स्थान आपका यही कह रहा है कि हे धनु राशि के जातको, परिश्रम करने से पीछे मत हटना। काम कितना भी आ जाए उसे बोझ मत समझना। कितना भी डिफिकल्ट काम क्यों ना आपको दे दिया जाए, आप उसको ले लेना। बाकी काम तो ग्रह स्थिति आपकी करा ही देगी। बस लेने से पहले का जो डर है कि यार कैसे यह काम मैं कर पाऊंगा, यह काम मुझसे होगा या नहीं होगा, क्या मैं हथियार डाल दूं, तो बस इसी डर को आपको इस महीने अपने से दूर रखना है। और यकीन मानिए, धन, वैभव, सुख, समृद्धि आपके पास दिसंबर माह में आने की पूरी तैयारी कर चुकी है। शनिदेव के 3 इशारे वो आप स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर देखिए। यदि उन्हें भी आपने अपना लिया तो पूरा का पूरा आपका जीवन एकदम से चमचमा जाएगा। स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो यह चैनल का नाम है। शनिदेव कुछ और ही इशारे कर रहे हैं, उसको धनु राशि वाले लोग अवश्य देखिएगा। अब बात करते हैं, धन हमारे पास आ गया, सुख समृद्धि हमारे पास आ गई कि यार बहुत युवा दिल की जो धड़कन होती है ना, वो होती है उनका प्रेम संबंध। तो युवाओं, यहां दिसंबर माह में कुछ प्रेम संबंधों के मामले में दिक्कत आपको उठानी पड़ सकती है। 100% श्योर नहीं। क्यों उठानी पड़ सकती है, पहले वह समझ लीजिए। यदि आप बहुत गुस्सैल हैं, यदि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप अपनी ईगो के सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते, आप दूसरे की पूरी बात सुने बिना ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं
तो यह महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए उचित नहीं रहने वाला, सही नहीं रहने वाला। और यदि आप शॉर्ट टेम्पर नहीं हैं, अपने पार्टनर की पूरी बात सुन करके शांत मन से किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, गुस्से को काबू में करने की शक्ति सामर्थ्य आपके अंदर है, क्योंकि धनु राशि वाले ज्ञानवान तो होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यह महीना प्रेम संबंधों के मामले में बहुत अच्छा हो जाएगा। वहीं जो स्त्रियां गर्भवती हैं, उनको भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान दिसंबर माह में रखना है। शनि देव की दृष्टि और पंचमेश का अष्टम भाव में जाना गर्भ के मामले में कहीं ना कहीं दिक्कत करता है मेरे मित्रों। और ऐसे में आपका कर्तव्य है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना करें, और पुरुषों का यानी कि पतियों का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को कोई भी ऐसा काम करने को मजबूर ना करें जिससे कि उनके गर्भ में पल रहे नवजात शिशु के लिए दिक्कत बन सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान जिनके पास है, जो संतानवान है, उनकी संतान इस वक्त कहीं ना कहीं किसी नशे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गलत सोसाइटी में गलत लोगों के संग में आ सकती है। तो अपनी संतान पर इस महीने ध्यान देने की बहुत आपको आवश्यकता है। और यदि आपने संतान पर ध्यान दिया तो यही संतान आपका नाम भी रोशन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ समय गोचर का ऐसा होता है कि यदि उस समय को बिता दिया जाए, उस पल को टाल दिया जाए जिसमें कि इस तरह की घटनाएं होने के संकेत दिखाई देते हैं, तो फिर वो घटना होने से बच जाती है और उज्जवल भविष्य संवर करके सामने आता है। यही तो है ज्योतिष की ताकत, पहले से आपको संकेत दे देता है ज्योतिष। तभी हम कहते हैं कि प्रत्येक जातक को हर तीसरे महीने अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। कैरियर की बात करें तो कैरियर में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। कैरियर का आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है। इंक्रीमेंट्स आपके हो सकते हैं, धन संबंधी काम बनने के भी आपके काफी हद तक अच्छे योग बने हुए हैं, शुभ योग बने हुए हैं। जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, और जो विदेश से काम करते हैं, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उनको इस दौरान सावधानी बरतनी होगी। किसी भी तरह के किसी भी लीगल मतलब गैर कानूनी कार्य से बचना होगा। हर तरीके से आपको साइन करने से पहले किसी भी पेपर पर यह देखना है कि वो वास्तव में लीगली है या नहीं, या फिर हमें फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रचाया गया। जिंदगी के आपके जुड़े हुए पहलू जो आपके साथ होने का संकेत करते हैं। भाग्य का साथ इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा कम रहेगा, या फिर ये कहें कि हर जगह आपका भाग्य काम आएगा और आप भाग्य की बदौलत इतने ज्यादा भाग्य पर डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य अच्छा है तो भाग्य पर इतने डिपेंड हो जाएंगे कि यार सारा का सारा कार्य भाग्य के ऊपर ही हो जाएगा। तो ऐसा मत करना। यदि सौभाग्य को आपने जल्दी खर्च कर लिया, अपने पुरुषार्थ को कम कर दिया, सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया, कर्म को आपने नेगलेक्ट कर दिया, तो भैया यह आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो भाग्य आपका उच्च का रहे, भाग्य आपका साथ दे। तो भाग्य के साथ साथ अपने कर्म को जोड़ लेना है, और फिर देखिए दिसंबर महीना कितना हसीन आपके लिए हो जाता है। धन आपके पक्ष में जा रहा है, कैरियर आपके पक्ष में जा रहा है, व्यापार आपके पक्ष में जा रहा है। दांपत्य जीवन में फिर दिक्कत दिखाई देती है। दांपत्य जीवन आपका व्यय की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य मत करें जिससे कि बात मियां बीबी के संबंध में विच्छेद पर आ जाए। पति पत्नी, पति को विष्णु कहा जाता है, पत्नी को लक्ष्मी, तो विष्णु और लक्ष्मी के बीच में खटपट ना हो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो कभी श्रीमती जी नाराज हैं तो आप सुन लीजिए, आप नाराज हैं तो श्रीमती जी सुन ले। इस तरीके से इस गोचर काल को आपको टालना है मेरे दोस्तों, क्योंकि यदि संबंधों में खटास आ गई तो वो खटास कभी भरती नहीं।
धागा टूट जाए और उसको जोड़ा जाए तो गांठ हमेशा सालती रहती है, तो हमें गांठ को पड़ने ही नहीं देना। धन आपका हुआ, कैरियर आपका हुआ, संतान आपकी हुई। अब इस गोचर काल में विशेष चीज क्या है? तो विशेष चीज है आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बाहर के खाने पीने की अपेक्षा अपने घर के बने हुए शुद्ध भोजन को तरजीह दें और कोशिश करें कि रात्रि में 8 बजे तक खाना खा लें और उसके बाद 10-11 बजे तक आप निंद्रा लेने की तैयारी करें। तो यह आपके चंद्र को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा और चंद्र मजबूत होने से मानसिक टेंशन आपकी समाप्त होंगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। मां की तबीयत खराब थी तो वो भी कहीं ना कहीं सही होगी। और क्या क्या जानना चाहते हैं अगली वीडियो में कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। आदेश आदेश जरूर लिखिएगा। गुरु गोरखनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और तबाह करके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों का भी भला हो सके और वो अपने जीवन में खुशहाली महसूस कर सके। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश।